देखो, लास्ट अपना क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरा हो गया था, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर अपन लोग करेंगे 9वां। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था, 9वां देखो। वही कॉन्सेप्ट, वही छोटी मोटी चीजें, क्या ज्यादा बड़े आए नहीं, पता ही है अपने तुम्हें एलसीएम लेना है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, ठीक है, बराबर 2c बटे में एक्स माइनस सी है। एक सेकंड रुकना, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी, हाँ एकदम सही है, ठीक है। अब क्या है, जब एलसीएम ले लिया तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। एक्स माइनस बी का गुणा ए में करेंगे, ठीक है। तो ए का गुणा किसमें होगा, एक्स माइनस बी में। सेम कॉन्सेप्ट, बी का गुणा एक्स माइनस ए में होगा, तो बी का गुणा किसमें हो जाएगा, एक्स माइनस ए, ठीक है। अब गुणा कर लो, तो ए का गुणा एक्स में होगा तो ए एक्स, ठीक है। अब ए का गुणा माइनस बी में होगा तो माइनस का ए बी, माइनस का ए बी, प्लस बी का गुणा एक्स में होगा तो क्या हो जाएगा, बी एक्स, और बी का गुणा माइनस के ए में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट नीचे, एक्स का गुणा एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर, और एक्स का गुणा माइनस बी में होगा तो माइनस का बी एक्स, ठीक है। माइनस का ए का गुणा एक्स में होगा तो माइनस का ए एक्स, और माइनस का ए का गुणा प्लस के बी में होगा तो प्लस का ए बी, ठीक है, बराबर 2c बटे में एक्स माइनस ए। मैंने जस्ट सिंपल सीधा कॉन्सेप्ट ये लगाया है इसमें, जस्ट मैंने एलसीएम लिखा। एलसीएम लेने के बाद जो पिछले से अपने तुम करते चले आ रहे हो, पिछले जो क्वेश्चन करते चले आ, सेम उसी जैसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या किया, सॉल्व किया, ठीक है। आप इस दोनों का क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या जो कटना ही हो गया वो काट दो। तो मुझे तो नहीं लग रहा नीचे या ऊपर कुछ, हाँ एक चीज हो सकती है, क्या, ए एक्स, ये माइनस का ए बी, माइनस का ए बी कितना हो जाएगा, तो माइनस का 2a भी हो जाएगा, प्लस का बी एक्स, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स माइनस का ए एक्स प्लस का ए बी, बराबर में 2c बटे में एक्स माइनस सी। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। तो लिखो एक्स माइनस सी का गुणा किसमें करेंगे अपने, तो ए एक्स माइनस 2ab प्लस बी एक्स में, ठीक है। और इसका 2c का गुणा किसमें करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स माइनस का ए एक्स प्लस का ए बी। इतना नोट कर लो, इतना नोट करो पहले थोड़ी सी ना, तब ऊपर की लाइन रेज करके लिखूंगा आगे से। दो एक्सरसाइज और है अभी इसमें, बताओ कितनी सारी एक्सरसाइज है इसमें, तो भाई साहब हो गया होगा ऊपर से डूट। देखो तो अभी क्या करना पड़ेगा, ये x का गुणा इन तीनों पार्टों में करना पड़ेगा, फिर c का गुणा इन तीनों में करना पड़ेगा। ऐसे तो गुणा करते हैं, पहले x का गुणा a x में, फिर x का गुणा इसमें, फिर x का गुणा इसमें, c का इसमें, फिर c का इसमें, फिर c का इसमें, ऐसे ही 2c का इसमें, 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 ऐसे ही तो होता है काम, ठीक है। तो x का गुणा a x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, a x स्क्वायर, ठीक है। x का गुणा माइनस के 2a में करेंगे तो माइनस का 2ab x हो जाएगा। x का गुणा b में करेंगे तो प्लस का b एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे माइनस सी का गुणा ए एक्स में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए सी एक्स हो जाएगा। ऐसे सी का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 2ab c हो जाएगा। सी का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हटाओ, सी का गुणा इसमें करेंगे माइनस में, ठीक है। एक सेकेंड,
सी माइनस सी का इसमें करेंगे तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से माइनस था यहाँ पे, ठीक। अब माइनस सी का गुणा माइनस के इसमें करेंगे तो माइनस का बी सी एक्स हो जाएगा। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बराबर का, अब बराबर यहाँ पे ये वाला टू सी का गुणा करें तो बराबर टू सी का गुणा एक्स में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। टू सी का माइनस बी में होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का टू बी सी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब टू सी का गुणा माइनस के में तो इधर साइड लिख दे रहे माइनस का टू सी टू ए सी एक्स हो जाएगा। अब टू सी का प्लस ए में तो क्या हो जाएगा, माइनस का टू ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कटने वाला वो काट तो कैसे कि माइनस का टू ए बी, हाँ क्या क्या कटेगा, माइनस का टू ए बी ये कट जाएगा, ठीक है। और ये दोनों प्लस हो जाएंगे। देखो क्या क्या इसमें से कटेगा, टू ए बी सी और ये टू ए बी सी। जैसे एक काम करते हैं, देखो रुकना एक सेकंड, देखो क्या काम करेंगे। अभी ये दोनों बराबर में रखे हुए हैं, ठीक है। या तो पूरी वैल्यू को उठा के उधर साइड लिए जाओ या पूरी वैल्यू को उठा के इधर साइड ले जाओ, ठीक है। अब हम पूरी वैल्यू को उठा के उधर ही साइड लेके जाए, क्योंकि बराबर में है ना, ये बराबर का साइन लगा है ना, तो ये पूरी वैल्यू को उठा के उधर साइड लिए जाओ तो कैसे होएगा, पहले वो जो ये वाली वैल्यू है वो लिख लो, ठीक है। तो टू सी एक्स स्क्वायर माइनस का टू बी सी एक्स माइनस का टू ए सी एक्स और प्लस का टू ए बी सी, ठीक है। इतनी चीज जो उधर साइड वाली थी बराबर की उधर साइड वो मैंने लिख ली। अब ये प्लस का ए एक्स स्क्वायर इधर साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। माइनस का टू ए बी सी एक्स जाएगा अदर साइड तो किसका हो जाएगा, प्लस का टू ए बी एक्स। ये प्लस का बी एक्स जाएगा उधर साइड कैसे हो जाएगा, माइनस का बी एक्स स्क्वायर। ये माइनस का उधर साइड जाएगा तो कैसा, प्लस का। ये प्लस का उधर साइड जाएगा तो माइनस का। इतनी चीज हो गई, ठीक है। अब जो जो कटने वाला वो काट लेते, तो ये से निपट गया, ठीक है। और क्या कटेगा, अब ये देखो माइनस का टू ए सी एक्स था और ये यहाँ पे एक ही है तो यहाँ से क्या बता एक बचेगा, ठीक है। अब जो जो है वो अपना देख लें, तो यहाँ पे जो बचेगा वो हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं, ठीक है। जो कटने योग्य था तो वो तो कट ही गया, टू ए बी सी जो टू ए बी सी गया, और जो जो बचेगा वो देख लो। अब देखो इतना बचा अपना, जो जो निपटना था वो निपट गया, जो बचा वो इतना बचा, ठीक है। ये नीचे वाला इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखो इसमें से भी x इसके पास भी है इसके पास भी, तो दोनों में से क्या करो, x ही x कॉमन ले लो। दोनों में से x ही x कॉमन ले लो, तो जब x x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, जैसे दोनों वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें से जैसे ये है इसके पास एक्स एक्स स्क्वायर है तो इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी माइनस टू सी बचेगा, ठीक है। अब इन सब के पास एक्स एक्स है तो प्लस का x कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, ए सी प्लस बी सी माइनस टू ए बी बराबर जीरो, ठीक है। इतनी चीज हो गई। जिन जिन के पास x था उन्होंने से x कॉमन ले लिया, अब जिन जिन के पास x स्क्वायर था उन्होंने से x स्क्वायर। अब देखो अब क्या है, अब जैसे ये होगा, अब इस पूरे में से कुछ ऐसी चीज कॉमन ले लो, तो पूरे में सिर्फ x ही ऐसा है जो कॉमन ले सकता, तो x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, ये x बचेगा, ठीक है। और क्या, a प्लस बी माइनस टू सी, और यहाँ से x तो निपट ही गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए सी प्लस बी सी माइनस टू ए बी, ठीक है। अब इस x को उठा के उधर साइड भेज दो, तो ये x गुणा में उधर साइड भाग में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, शून्य, मतलब जीरो हो जाएगी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये x गुणा में है, x गुणा में उधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा x। जब भाग में हो जाएगा तो भाग में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो वैल्यू इधर साइड उसको उधर साइड रखो, जो उधर साइड भेजनी है वो उधर साइड। कहने का मतलब क्या है, ये x का निपट गया तो यहाँ पे x ए प्लस बी माइनस टू सी इतना तो हो ही है, ये पूरा प्लस का है उधर साइड भेज दो उसको, ठीक है। तो माइनस का ए सी माइनस का बी सी प्लस का टू ए बी हो गया। ये प्लस का बराबर जीरो करेंगे तो इसको पूरे को उठा के, इस पूरे को ब्रैकेट को उठा के इधर साइड, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ से अपनी x की कायदे से जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू। तो ये जो गुणा में वो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। जो ए बी सी है ना वो गुणा में है तो ये यहाँ से किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस का ए सी माइनस का बी सी प्लस का टू ए बी,
ये इसमें गुणा में, यहाँ पे आएगा भाग में, तो a प्लस बी माइनस का 2c। ठीक है, एक सेकेंड आंसर चेक कर लें तो कितना है, वरना फिर फॉर्मूला लगाए। टू ए बी सी, हाँ माइनस का, हाँ अब एक ये दोनों कैसे माइनस माइनस के हैं, माइनस का बी सी माइनस का ए सी, और नीचे क्या है, एकदम सही है आंसर, एकदम करेक्ट है भाई साहब। नोट कर लो फुर्ती से, फुर्ती से आगे का नोट कर लो। ठीक है, अब अगला देखो। अगला थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, रीजन क्या है ये बताया जाएगा, क्या ये रीजन है आपका उसमें। देखो ये नोट हो गया होगा। देखो इस क्वेश्चन को अपने तुम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेथड नंबर एक बिल्कुल सिंपल सरल बिल्कुल है कि अब एलसीएम ले ले आगे सॉल्व कर देगा, तो वैसे करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते। ठीक है, अगर वैसे करके सॉल्व नहीं आप करना चाह रहे हो तो क्या करो, एक समीकरण टाइप का बनाना पड़ेगा आपको। सबसे पहले कैसा, कोई ऐसा समीकरण, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे अपने तुमने कुछ किया, ठीक है, एक सेकेंड रुकना चाहिए। ठीक है, तो क्या हम बता रहे, हम ये बता रहे क्या करना है अपने तुम्हें, जैसे अपने पास इनको समीकरण बना लो। कैसे समीकरण मैम बना ले, हम बता रहे कैसे समीकरण बना ले। ठीक है, मान के कुछ ऐसी वैल्यू मान लो कि ये जो अपना लिखा है x माइनस टू और x प्लस टू, एक्स माइनस टू बटे में x प्लस टू, इसको अपने तुम मान लो बाई, क्या मान लो बाई, और x प्लस टू बटे में x माइनस टू, इसको मान लो एक बटे में बाई। कॉन्सेप्ट समझे। ठीक है, जो ये वाला है ऊपर अगर माइनस है और नीचे प्लस है तो उसको ए मान बाई मान लो, और अगर जस्ट अपोजिट है, प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, तो एक बटे में बाई मान लो। ठीक, इतनी बात को समझ गए। तो इस पूरे की जगह अपने तुम क्या लिख सकते, बाई लिख सकते। इस x माइनस टू को जब यहाँ पे लिख लो माना, ठीक है माना, तो इस पूरी की जगह अपने तुम बाई लिख सकते। ये तीन का तो कहीं जाना नहीं है, तो प्लस का तीन, इस पूरी की जगह अपने तुम लिख सकते एक बटे में बाई लिख सकते। और माइनस का चार वो तो साथ में रहेगा ही। ठीक है, बराबर जीरो। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, बाई एलसीएम आ जाएगा, बाई का गुणा बाई में होगा तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस थ्री और माइनस का फोर बाई, ठीक है, बटे बराबर जीरो। इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट समझे। ठीक है, बाई स्क्वायर प्लस का थ्री और माइनस का
4 बाई, ठीक है। अभी क्या करो कि नीचे का जो है उसको उठा के उधर साइड भेज दो। नीचे का जो बाई है इसको उठा के जब इधर साइड भेज देंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, और जीरो का गुणा किसी में कर दे तो जीरो ही हो जाता, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, बाई स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 4 बाई बराबर 0। अब बीच वाले नंबर का स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। स्प्लिटिंग मतलब बीच वाले नंबर को इस तरीके से तोड़ो कि उन दोनों नंबर का तोड़ फोड़ करने के बाद क्या आ जाए, लास्ट वाला नंबर आ जाए। तो क्या करेंगे, माइनस का ए और माइनस का 3 बाई, माइनस का बाई और माइनस का 3 बाई रख देंगे, ठीक है। क्या माइनस का बाई और माइनस का, इसको थोड़ा सेट कर दो, यहाँ पे माइनस का 4 बाई और प्लस का 3 इधर उधर कर दिया, ठीक है। तो बाई स्क्वायर माइनस का बाई और माइनस का 3 बाई प्लस का 3। कहने का मतलब क्या है कि बीच वाले नंबर को इस तरीके से तोड़ो कि दोनों नंबर का गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 3, और दोनों नंबर का अगर प्लस या माइनस करे तो कितना आना चाहिए, 4 बाई, ठीक है। तो बाई का गुणा 3 से करेंगे, मतलब 1 बाई का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा, और 3 और 1 हो जाएगा 4। इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन, ठीक है। तो इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो बाई कॉमन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बाई माइनस का 1 बचेगा, इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते, माइनस का 3, तो यहाँ से बचेगा बाई माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लो, एक ब्रैकेट लिख लो, बाई माइनस का 3 बराबर 0 और बाई माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है, ऐसे लिखो। तो यहाँ से बाई की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3, और यहाँ से बाई की वैल्यू बाई माइनस 1 बराबर 0 में बाई की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1, ठीक है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है, पहले इतना नोट करो, नोट करो, पूर्ति में पूर्ति करो। ठीक है, ऊपर की कुछ लाइनें रेज कर रहे हैं, ये बात। अगर जैसे नोट ना हुआ करे तो पॉज करवा दिया करो वीडियो, ठीक है। अब देखो, अब अपने तुमने माना था, अब भाई ये दो वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब यहाँ से x माइनस 2 बटे में x प्लस 2 में कितनी बाई की वैल्यू निकली है, 3 निकली है, निकली है कि नहीं। जो ये वाला x माइनस 2 और x प्लस 2, इसमें बाई की वैल्यू कितनी निकली है, इसमें बाई की वैल्यू निकली है अपनी 1, ठीक है। x माइनस 2 और x प्लस 2 में बाई की वैल्यू कितनी निकली है, 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे 1, ठीक है। यहाँ पे बाई की वैल्यू 1 ही नहीं तो निकली, ये निकली ना, यहाँ से अपने तुमने निकाली थी तो ये निकली ना। ऐसे x प्लस 2 बटे में x माइनस 2, इससे बाई की वैल्यू कितनी निकली, 3 निकली, ये 3 निकली, तो ये रख दी अपने तुमने, ठीक है। इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो बाई की वैल्यू अपने तुमने बाद में निकाली है वही मैंने बाद में पुट कर दी है, ठीक है। चलो देखते हैं, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, चलो देखो, रुक जाओ। ये एक रख लो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का गुणा इसमें हुआ तो x माइनस 2 बराबर x प्लस 2, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, x माइनस 2 और x, तो यहाँ से x क्या करेंगे, ये दोनों का निपटारा हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू ये ऐसे देखो, ये x को उठा के उधर साइड लेके जाओ, x को उठा के उधर साइड, ठीक है। तो इस पूरी वैल्यू को उठा के उधर साइड लेके जाओ, तो यहाँ से x प्लस 2 है, तो यहाँ पे x, ये प्लस का इधर साइड होगा माइनस का, ठीक है। ये माइनस का प्लस 2 उधर साइड जाके कैसा होगा, प्लस का प्लस 2, ठीक है। ये x निपट गए, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 4, आगे की नहीं आ गई, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे इसके बटे में एक और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक का गुणा x प्लस 2 से तो वही रहेगा, 3 का गुणा इसमें होएगा, ठीक है। तो 3x माइनस 6 होएगा कि नहीं। अब पूरे को उठा के इधर साइड लेके जाओ, तो 3x माइनस का 6 माइनस का x और माइनस का 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटाल दे रहे, 3x में से x गया तो बचा 2x, ठीक है। माइनस के 6 में से माइनस का 2 गया तो ये हो गया माइनस का
6 और 2 कितना 8, ठीक है। तो यहाँ से बराबर 0 कर लो, तो यहाँ से x की वैल्यू ये 8 है, इधर सट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 2 गुणा में इधर सट, तो यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी निकल आएगी 4 निकल आएगी। बात आई सब। तो आंसर भी 4 दिया गया और x की वैल्यू भी 4 निकल आई है। बस आपको बाद में पूरा यहाँ पे जो मैंने वैल्यू वगैरह लिखी थी वो लिखने के बाद ये यहाँ से दोबारा लिखना है, यहाँ से ये माना मत लिखना, पहले पहले पूरा नोट कर लेना। ये जो मैंने बाद में चीज लिखी है ये दोबारा इतनी पूरी लिखना है, ठीक है। अपनी एक्सरसाइज होती है फिनिश। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन था ये एक्सरसाइज का, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 1-2 बार पूछ भी लिया गया है, तो कायदे से या क्वेश्चन को समझ के रखना किस तरीके से सॉल्व हुआ है। अगली एक्सरसाइज है अपनी BIPC 4.5, ठीक है। सारी एक्सरसाइज इसी कॉन्सेप्ट पे तो इसी पे बेस्ड है, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है, इधर उधर कर दिया गया और कुछ नहीं। नोट कर लो। ठीक है, ये नोट करने के बाद पहले थोड़ा देख लो जो इसमें कुछ लिखना है आप लोगों को एक्सरसाइज में। क्या लिखना है, मेरे में तो पेज नंबर 48 आपके में जितना हो उस अकॉर्डिंग देख लेना। क्या लिखना है, सबसे पहले तो इसमें कुछ ये ऊपर ही फॉर्मूला द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का एक फॉर्मूला दिया है कि द्विघात समीकरण का विभक्तीकरण पता नहीं कुछ ऐसा ही लिखा है, d बराबर b² - 4ac, ठीक है। उसके बाद 2 फॉर्मूले, अल्फा का एक फॉर्मूला, बीटा का ये फॉर्मूला, इतनी चीज आपको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज आपको थोड़ी सी नोट रखनी है, क्या लिख लेना अगर लिखो तो, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसमें कि धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग का मूलों के मान मूलों की प्रकृति, धनात्मक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं तो उसमें मूलों के मान और मूलों की प्रकृति, शून्य में मूलों के नाम मूलों की प्रकृति, और ऋणात्मक में मूलों के मान और मूलों की प्रकृति। ये चीज और आपको ये जो टेबल नीचे बनी है, ठीक है, मूलों की प्रकृति मूलों के मान की ये टेबल, और ये ऊपर जो 2 फॉर्मूले लिखे हैं वो, इतनी चीज आपको लिखनी है। उसके बाद ये एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। कल समझाते हैं कि क्या क्या करना है इस एक्सरसाइज में, कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा।